हेलो स्टूडेंट, मैं नितिश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए नीट के जो एग्ज़ाम के 45 डेज़ और 2 मंथ की जो स्ट्रेटजी है उसको आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास ओनली लमसम 1 मंथ कह लो या 45 डेज़ कह लो, इतना हमारे पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, हमें किस तरह से हमें रिवाइज़ करना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मोस्टली आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा जिस भी इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिस भी हिसाब से आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपको उनको पर डे रिवाइज करना है, उनके फॉर्मूलाज को पर डे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और आप इस टाइम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में किसी भी इंस्टीट्यूट के दे रहे हो आप लोग, ठीक है, आपको क्या करना है कि आपके टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है या आपसे जो क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, आपको एक पेपर लेना है या एक छोटी सी नोटबुक बना लेनी है, उसमें आपको वो वाला क्वेश्चन नोट डाउन करना है। ठीक है, विथ सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट टाइम में क्या होगा कि आपके लिए टेस्ट सीरीज जो आपके से क्वेश्चन हुए नहीं है, जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, उनके लिए आपको पूरी टेस्ट सीरीज खोलने की जरूरत नहीं है। आप इतना कर भी नहीं पाओगे क्योंकि टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है। तो उसमें आपके क्या है कि जो वो क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे। ठीक है, और उसमें से हो सकता है कि उसी कंसेप्ट पे आपको जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एग्जाम में मिल जाए। तो आपको क्या करना है कि जो आपके टेस्ट सीरीज है उसमें अच्छी जो क्वेश्चन है, अच्छी लेवल के जो क्वेश्चन है, उनकी आपको एक नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है और उनको क्या कहते हैं पर डे, जैसे आप पे नहीं आया तो उसको क्या कहते हैं आपको पर डे के हिसाब से उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज डेट। तो दूसरा बात ये है कि आपके जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उनका पर डे आपको है ना फॉर्मूलाज का रिवाइज करना मस्ट भी कंपलसरी है। आपको पर डे रिवाइज करना है। ठीक है, सोने से पहले आध घंटे या 1 घंटे आपको रिवाइज कर लेना है कि आज केमिस्ट्री को उठा लिए, ठीक है, दूसरे दिन आपको फिजिक्स को उठा लिए, तीसरे दिन आपने बायोलॉजी को उठा लिए। जैसे आपका सिचुएशन बने, जिस हिसाब से आपके माइंड की जो कहते हैं मेंटलिटी है ना वो एक्सेप्ट करे जिस सब्जेक्ट को, उसके आपने फॉर्मूले उठा लेने हैं और आपको उनको पर डे रिवाइज करना है। ठीक है, थर्ड थिंग, आपको क्या कहते हैं अब इस टाइम आपको सब्जेक्ट का रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको खुद से रिवीजन नहीं करना। आप खुद रिवीजन करोगे तो आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको क्या कि यूट्यूब पे जो आपके क्रैश कोर्स चल रहे हैं, ठीक, किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लो, किसी भी टीचर का उठा लो, आप उन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और उसी हिसाब से जो मैराथन चला रहे हैं मैराथन को, ठीक है, या पर डे के हिसाब से चला रहे हैं पर डे के हिसाब से आप उनको देखिए। उससे क्या आपका फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, फास्ट रिवीजन होगा तो आपके शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है उसको गेन कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है MCQ और PYQ पे। इस टाइम आपके पास नया कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो वो आपने पढ़ लिया। ठीक है, नया कुछ पढ़ना नहीं है, जो आपने पुराना पढ़ा है उसका ही रिवीजन बार बार करना है। ठीक है,